है ना आनंद वाली बात। भगवान कह रहे हैं मैं सब में हूं, सभी जगह व्याप्त हूं, अव्यक्त रूप से व्याप्त हूं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। अध्याय संख्या 9 का श्लोक संख्या 4 है। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। भगवान कहते हैं यह संपूर्ण जगत मेरे लिए अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। श्रीमद् भगवद गीता के कठिन श्लोकों में यह श्लोक आता है। डरा नहीं रहा हूं, पर जो बात है वो बता रहा। कठिन श्लोक में क्यों? भगवान इसमें कह रहे हैं संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, यानी सारा जगत जो है वो मेरे ही द्वारा व्याप्त है, पर मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। यानी सारे जगत में मैं हूं, सारा जगत मेरे कारण से ही है और वहां मैं दिखलाई नहीं देता हूं, इस तरीके से व्याप्त है। और समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। देखिए रूपा जी कहते हैं तात्पर्य में भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कहां पर? भक्ति रसामृत सिंधु में पहले खंड के दूसरे अध्याय के 234वें श्लोक में, अतः श्री कृष्ण नामादि भवेत ग्राहिम इंद्रिय सेवा उन्मुखी जिव्यादौ स्वयमेव स्फुत्रत यदः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। सेवा के द्वारा, सेवा उन्मुख ही जिव्या, तो सेवा करते रहेंगे, जिव्या से भगवान का नाम लेते रहेंगे और ट्रेनिंग लेते रहेंगे इस बात की, स्वयं स्फूर्तियत, अपने आप ही भक्ति का उदय हो जाएगा। तो भक्ति का उदय कैसे होगा? जब हम सेवा करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो भगवान की भक्ति कहां से करेंगे? उसके लिए कह रहे हैं जब हम किसी का निर्देशन लेंगे, शास्त्रों का सहारा लेंगे और उन लोगों का सहारा लेंगे जिन्हें भगवान की भक्ति के बारे में पता होता है। ब्रह्म संहिता के बारे में बताया गया यहाँ पर 5वें अध्याय का 38वां श्लोक करके, उसमें भी ऐसा ही है कि भक्ति कैसे बढ़ सकती। प्रेमांजन अश्रुत भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर दी है, बड़ा कठिन शब्द है, प्रेम होना बहुत आगे की बात है। प्रेम अभिरुचि यानी प्रेम करने के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया है, उसके अंदर रुचि मतलब इंटरेस्ट पैदा हो गया है, सोचने लगा है हाँ यार भगवान की भक्ति कुछ होती तो है, चलो कोशिश करके देखते हैं। तो यदि कोई भगवान के प्रति प्रेमा रुचि उत्पन्न कर लेता है, अभी प्रेम नहीं हुआ उसको, भक्ति के इस स्तर तक नहीं पहुंचा कि उसका भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए उसको, परंतु अगर उसे प्रेमा भी रुचि ही हो जाती है, प्रेम के अंदर रुचि होने लगती। रुचि मतलब क्या? जैसे एक तो ना पे कोई चीज खाने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंददायक बात है ना। ये होता है कोई भी मिल जाएगा चलो खा लेंगे, रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज में। फिल्म देख रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों से बात करें इंटरेस्ट नहीं है, पत्नी पति आपस में बात नहीं करे, एक दूसरे मुंह करके नहीं देख रहे, झगड़ा हो गया आपस में, कोई कुछ बोल रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना, रुचि नहीं लेना। जब प्रेम होता है तो रुचि लेते हैं ना, बिना रुचि के तो प्रेम नहीं होता। इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं हम,
इसने बोला इसके अंदर प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचने संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और आगे की 2 लाइनें इसकी आगे आती हैं, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। यहाँ पर अचिंत्य की बात की है इस श्लोक में, इसलिए जो ब्रह्म संहिता का जो 38वां श्लोक है उसका यहाँ पर जिक्र किया है। तो कृष्ण भगवान स्वयं ही ऐसे हैं जो कि इतने सारे उनके गुण हैं जिनको कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अचिंत्य, अचिंत्य उसे कहते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके प्रति प्रेमाभिरुचि पैदा करना, अभिरुचि पैदा करना प्रेम की, तब हम उनके गुणों को जान सकते हैं, उनको कुछ समझ सकते हैं और परम गुह ज्ञान में हम वही समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जब ऐसा रुचि है तो हम अंदर और बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों ही तरह से हम भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हमारे मन में रुचि है, नहीं, हमारे मन में रुचि और चीजों में ज्यादा है। आफ्टर ऑल जो भौतिक चीजों हैं उनसे ही तो जिंदगी चलने वाली है। भगवान है, आरती है, घंटी बजाना है, भोग लगाना है, ठीक है, ये भी फॉर्मेलिटीज हैं, कर लेते हैं, कहीं भगवान नाराज ना हो जाएं इसलिए कर लेते हैं, और कुछ ना कुछ वरदान मिल जाएगा हमको भी इसलिए कर लेते हैं। परंतु रोजी रोटी पहले है भाई, बाकी चीजें बाद में है। सही बात है, किसने कहा रोजी रोटी मत कमाओ और जंगल में चले जाओ भगवान का नाम लेने के लिए? परंतु रोजी रोटी कमाना भी तो, पेट पालना, परिवार पालना भी तो भगवान की भक्ति के साथ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये हम अपने जीवन में झांक कर देखना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं कि अपने जीवन के सारे कार्यकलापों को भगवान की भक्ति से जोड़ देते हैं, तो कोई भी बाधा भगवान से प्रेम करने में नहीं आ सकती। देखिए, जब प्रेम होता है, नए नए पति पत्नी होते हैं तो समय निकाल ही लेते हैं। पत्नी भी जल्दी से काम खत्म करके और पति भी जल्दी से बाहर के काम खत्म करके और बैठ के एक साथ चाय हम इकट्ठा किए। आज तो 5 बजे आ जाना, 5 बजे ही आ जाते हैं, 6 बजे, आज 6 बजे आ जाएंगे, चाहे वैसे 10 बजे आते हो ऑफिस से या बिजनेस से, पर साथ में बैठ के चाय पीनी। किसके साथ? पत्नी के साथ, और पत्नी को पति के साथ। तो दोनों फ्री हो जाते हैं और बैठ के 1-1 घंटे तक चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं। खाना पीना थोड़ी होता है, प्रेम होता है, प्रेम की वार्तालाप होती है, एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? और कोई काम नहीं है जीवन में? क्या है काम? और प्रेम उस समय छलक रहा है, बाल्टियां भर के और गिलास भर के और हर तरीके से भर के, समुद्र में उफान आ रहा है प्रेम का। क्या ऐसा उफान हमारे अंदर प्रेम का आता है? अभिरुचि, क्या रुचि पैदा होती है भगवान से प्रेम करने की? और जब रुचि पैदा हो जाती है भगवान से प्रेम करने की, तो फिर तो प्रेम हो ही जाएगा। भागवतम के स्कंद 1 के 7वें अध्याय में 4था श्लोक है, उसमें आ रहा है, वेद व्यास नारद मुनि के आदेशानुसार भगवान का ध्यान करने बैठे। और कैसे बैठे? भौतिकता में किसी भी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। जो अव्यक्त अभिव्यक्ति की बात कह रहे हैं ना भगवान, तद जगत अव्यक्त मूर्तिना, आसक्ति मिटाकर भौतिक जीवन से भगवान के प्रति आसक्ति करते हैं, तो फिर हम भगवान को देख सकते हैं। मत स्थानी सर्वभूतानी, समस्त जीव मुझ में हैं, हम सब भगवान में ही हैं। अब अगली बात क्या है? किंतु मैं सब में नहीं। तो सब जीव भगवान में है तो कैसे है? हम भगवान को हर समय अपने अंदर और अपने बाहर देख सकते हैं। अंदर कैसे? परमात्मा रूप में, दूसरों की जीवन में
उनके अंदर भी परमात्मा है। तो इसे कहते हैं हर एक जीव को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव के हृदय में भगवान रहते हैं। और कैसे दिखते हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि हृदय कितना मलिन है, यानी गंदगी है उसके अंदर, भौतिक आसक्ति है उसके अंदर, और कितना साफ है, उससे पता चलता है। जितना ज्यादा ये साफ होता रहेगा उतना ज्यादा हमें भगवान के दर्शन होते रहेंगे, भगवान से प्रेम करने की रुचि उत्पन्न होती रहेगी। और कैसे साफ होता है, इस बर्तन को साफ करने का तरीका क्या है? इस बर्तन को साफ करने का केवल एक ही तरीका है, वो है भगवान की भक्ति करना। यानी भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। संसार में किसी भी चीज का प्रेम पाने के लिए उसको प्रेम करना पड़ता है। कहा करते थे, इफ यू लव योर डॉग द डॉग विल लव यू, इफ यू लव द गॉड विल लव यू। गॉड और डॉग इसने क्योंकि एक से लगते हैं ना, इसने प्रभुपाद जी इस तरीके से कहते थे। तो व्यक्तिगत जीवन में भी जिनके कुछ पेट डॉग्स होते हैं, काउस, कैट्स होती हैं, होंगे ना लोगों, कुत्ते होते हैं घरों में, बिल्ली होती है घरों में। जब उनसे प्रेम करते हैं तो पलट के हमें भी प्रेम करते हैं ना। कुत्ता हमारे पैर चाटता है, हमारे हाथ चाटता है, जैसा हम कह दें वैसे ही करने का प्रयास करता है। ये सब कहाँ से होता है? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करता है। चलिए, कुत्ते और बिल्ली का नहीं होगा तो किसी गाय का, भैंस का ऐसे होगा, तो बड़ा प्रेम करते हैं आपस में। गलत बात नहीं है, करिए। तो भगवान से प्रेम करने में क्या ऐतराज है? अच्छा, क्योंकि कुत्ता प्रेम के बदले प्रेम देता है, हमारे घर की रक्षा करता है, भगवान क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हो ना, मतलब ये कारण तो नहीं है। गाय को प्रेम करेंगे, गाय दूध ज्यादा देगी, तो प्रेम कहाँ हुआ? वो तो लेन देन और बिजनेस हो गया। तो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए मन को साफ करना पड़ेगा, मन के दर्पण को साफ करना पड़ेगा। और मन के दर्पण को साफ करने का तरीका क्या है? हम इसको रोजाना सफाई करते चले। और सफाई कैसे होती है? जब भगवान का नाम लेते। और अव्यक्त क्यों है? अव्यक्त, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। हम देखते हैं सर्व, चलो मान लेते हैं, सही तो नहीं पर मान लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सारे जीवों में परमात्मा है, हृदय में परमात्मा स्थित है, भगवान जो है परमात्मा के रूप में स्थित है। ठीक बात है, मान लिया। तो फिर ये क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो सारे जगत में भगवान का रूप कैसे दिखता है? पत्थर में, पहाड़ में, पेड़ में, नदी में क्या भगवान है तो रूप कैसे दिखे वो? रूपा जी कहते हैं भौतिक इंद्रियों के द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। अनुभव गम्य का मतलब क्या है? अनुभव नहीं किया सकता, मतलब उनको पहचाना नहीं जा सकता है भौतिक इंद्रियों के द्वारा। तो कैसी इंद्री चाहिए? आध्यात्मिक इंद्री चाहिए। कहां से लाएंगे वो? कौन सी परचून और की दुकान पर मिलती है या डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिलता है? ये मिलता है भगवत गीता में मिलता है। हमें ऐसी चीजें भगवत गीता से मिलता है। कैसे मिलता है? हमें इससे पता चलता है कि भगवान से, मतलब भगवान क्या है, उससे पहले तो मैं क्या हूं ये पता चलता है। कल कुछ प्रश्नों की बात की थी ना रमणी जी ने, मैं क्या हूं यही नहीं पता मुझको, ये भगवत गीता से पता चलता है। मेरा स्वरूप क्या है, तभी तो भगवान का स्वरूप पता चलेगा। मेरी औकात क्या है? सामाजिक रूप से मैं अपनी बहुत औकात समझता हूँगा। बड़ा बिजनेस है, बड़ी नौकरी है, सब लोग मुझे मानते हैं, परंतु ऐसे
मानने से थोड़ी काम चलता है। ये तो तभी हो सकता है जब हमारा प्रेम भगवान के साथ करने की हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, मन हमारा करे। भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं दे सकते, यही अव्यक्त मूर्ति ना है। भगवान है, हमें दिखते नहीं है। मैंने एक बार शायद एग्जांपल दिया होगा आपको। कोई कहता है कि आप भगवान के लिए मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो, मंदिर क्यों जाते हो, भगवान की मूर्तियां क्यों रखते हो? भगवान तो कण कण में व्याप्त है। हाँ भाई, कण कण में व्याप्त है तो मूर्ति में भी तो है, मुझे करने में क्या एतराज है? अगर कण कण में व्याप्त है तो आप भी तो कण कण की पूजा करो, कण कण को भगवान मानो। क्यों अत्याचार करते हो एनवायरनमेंट के ऊपर, पशुओं पक्षियों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर? इसलिए भक्त को सुहृदयी बोला गया है। भक्त जो होता है भगवान का, उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, किसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जीवित को और मृतक को भी, निर्जीव को भी। तो जानता है ये अव्यक्त प्रकृति जो है भगवान की, ये भगवान ही स्वयं है। और जैसे जैसे उसकी मन की, उसके हृदय की मलिनता कम होती चलती है, उसकी इंद्रिय विषयों में कम जाती रहती हैं, वैसे वैसे उसका विकास होता रहे। सब कुछ भगवान पे आश्रित, हमें ये मानना ही चाहिए। सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति पर ही टिकी। अब कोई ये सोचे कि भगवान चारों ओर सभी चीजों में है, हमारे भूमि मंडल पर, हमसे ऊपर 6 गिरोह में, हम 6 जो वो हैं लोक हैं उनमें, और हमसे नीचे 7 लोक हैं उनमें। ये तो एक भूमंडल हो गया, एक ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मांड हो गया। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं। उन सब ब्रह्मांडों में जितना भी व्यक्त है तो भगवान है, तो भगवान की अपनी कोई मूर्ति नहीं, अर्थात उनका कोई रूप नहीं होता। कुछ लोग ये सोच सकते हैं, तो वो फिर कैसे रह गए अपने आप? जिस तरीके से एक देश का राजा, प्रधानमंत्री जो होता है, तो मौजूद नहीं होता। भगवान की कल्पना करो तो वो तो हर जगह मौजूद है, पर उसकी आदेश पूरे देश में चल सकते हैं, कुछ लोग माने कुछ ना माने, पर भगवान के आदेश, भगवान की इच्छा पूरे जितने भी ब्रह्मांड है सब में चलते हैं, अनगिनत ब्रह्मांडों में चलते हैं। भगवान का प्रभाव हर अनगिनत ब्रह्मांडों में होता है। भगवान स्वयं अनगिनत ब्रह्मांडों में होते हैं, परंतु वह अव्यक्त रूप में, ना केवल निर्जीव रूप में बल्कि सजीव रूप में। जब जब भगवान आते हैं अवतार लेकर या स्वयं यहाँ पर पदार्पण करते हैं, तब भी तो कितने सारे लोग हैं जो भगवान को देख ही नहीं पाते, उनके लिए क्या होता है? अव्यक्त होते हैं। सामने कौन खड़ा है जी? 2 हाथों पैरों वाला मेरे जैसा मनुष्य खड़ा है। चलिए नरसिंह भगवान की बात छोड़ देते हैं, या वराह अवतार की बात छोड़ देते हैं, मत्स्य अवतार छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मनुष्य जैसे नहीं, वो सब विलक्षण है, मान लिया। तो भगवान राम, भगवान परशुराम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, ये सब क्या है? नहीं, ये तो सामान्य मनुष्य। अरे भाई, कहा कि सामान्य मनुष्य? अरे क्या हुआ, एक राम एक सामान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए रावण की लंका पर चढ़ाई कर दी। सामान्य व्यक्ति यही तो करता है, अपनी पत्नी के लिए बचाने की कोशिश तो करता है ना। राम का रामत्व जो नहीं देख सकते, जो वाल्मीकि कृत रामायण नहीं पढ़ सकते, तुलसीदास कृत रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते, और पढ़ते हैं तो कहानी किताब समझ के पढ़ते हैं, उनकी आंखों में, उनके मन में भक्ति नहीं होती, और वो भगवान को नहीं पहचान सकते। वो भगवान उनके लिए अव्यक्त होते। कई बार जैसे किसी की आंखों की रोशनी थोड़ा कमजोर हो जाए और उसके चश्मा उसके पास नहीं है, ढूंढता है चश्मा, तो ढूंढता रहता है, मिलता नहीं बेचारे। और उनका कोई बेटा, बहू या कोई आके कहता है, क्या करते रहते हो पापा, क्या करते रहते हो मम्मी, तुम्हें दिख नहीं रहा है, यही तो रखा है सामने। अरे भाई नहीं दिख रहा, तभी तो कह रहे हैं हम तुमसे, पूछ रहे, बता दो कहाँ रखा है। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे जो है चढ़ जाते हैं, बार बार पूछ रहे तो वहां क्या रखा है, देखो ना सामने तो रखा है, तुम्हारे पास रखा है, तुम टेबल के पास बैठे उस टेबल पे रखा है। हाँ, पर दिख नहीं रहा, क्यों? नजर कमजोर हो गई।
क्यों कमजोर हुई? उम्र के साथ, बढ़ने के साथ में कैटरेक्ट हो गया होगा, कमजोर हो गई होगी। परंतु सामान्य व्यक्ति जब भगवान सामने खड़े उनको नहीं पहचान पाते। जैसे रावण, कुंभकर्ण को पता तो उसने बोला भी तब भी नहीं माने। धृतराष्ट्र तो अंधे थे पर दुर्योधन तो आंखों वाले थे। भगवान सामने खड़े हैं, देख रहे हैं भगवान का पराक्रम, देख रहे हैं भगवान की सारी बातें। बड़ी सभा में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तू मत बोल, ज्यादा मत बोल, मैंने बुआ को वचन दिया हुआ है कि मैं तुम्हें 100 अपराधों तक माफ करूंगा। पर 100 अपराध क्या, वो तो बोलता गया और अंत में भगवान को सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कोई अनम्यूट करके बताएं जल्दी से या मैसेज डालें। हरे कृष्ण प्रभु जी, शिशुपाल की। हाँ, हरे कृष्ण, धन्यवाद आपका। पता चल जाता है ना कि साथ ही हैं सब। तो भगवान सामने फिर भी नहीं दिखते, इसलिए वो अव्यक्त है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हम भक्त नहीं हैं। हमारे आंखों में चश्मा दूसरा लगा हुआ है, भौतिक चश्मा लगा हुआ है। हम सब पे विश्वास कर लेंगे पर शास्त्रों पे विश्वास नहीं करेंगे, आचार्य पे विश्वास नहीं करेंगे। जो कुछ भी कह देगा मान लेंगे। सेल्समैन आया, टन टन घंटी बजाई, ये ले लो वो ले लो, इसमें ये क्वालिटी वो क्वालिटी दे जाता है, पैसे ले जाता है और बाद में आपके तो कुछ से तो बेकार निकला। वाहन की हमने बात की थी, हेलीकॉप्टर में, सॉरी एयरप्लेन में, ट्रेन में, बस में बैठते हैं, पूरा विश्वास करते हैं ड्राइवर के ऊपर। डॉक्टर के पास जाते कुछ भी लगा रहे हैं, इंजेक्शन मान लेते हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं। वो इंजेक्शन लगा रहा है, केवल इंजेक्शन में पानी लगा रहा है, हमें क्या पता है। विश्वास करते हैं। भगवान पे कब विश्वास करना शुरू करेंगे? और जब और जितना हम विश्वास करेंगे भगवान के प्रति, उतना ही हमारा शुद्धि होती चली जाएगी और हमें भगवान की जो विलक्षण प्रतिभा है, भगवान का दिव्य स्वरूप है, वो अव्यक्त भी और व्यक्त भी दोनों हमें दिखेगा। परा और अपरा शक्ति की हमने बात की थी, भगवान की कई बार कर चुके हैं। हमें बहुत आराम से ये सब कुछ दिखता रहेगा। करना तो हमें पड़ेगा कितना सा? केवल आसक्ति भगवान के साथ करनी पड़ेगी। और जो आसक्ति हमारी इंद्रियों के प्रति है, जो आसक्ति हमारी क्या कहते हैं, भौतिक चीजों के प्रति है, उसको तो हमें कम करना पड़ेगा। भगवान श्री 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा ढका रहता हूं, आच्छादित रहता हूं। अतः ये जान नहीं पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। मेरा कभी जन्म नहीं होता, अपनी इच्छा से मैं प्रकट होता हूं। जन्म कर्म छह में दिव्यम, दिव्य है मेरी सोचना, मेरा जन्मना, मेरे कर्म करना। और भगवान को अगर समझना है तो भगवान के व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों को समझना है, तो हमें भक्ति, दिव्य प्रेमाभिरुचि विकसित करनी पड़ेगी। और उसका पहला पायदान क्या है, पहला तरीका क्या है? भगवान के अंदर रुचि प्रकट करना, प्रेम अपने आप आ जाए। हरे कृष्ण।